Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के, और ये क्लास 11 के लिए है। अगर आपने इससे पहले दूसरे टॉपिक के न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से फार्मूले यहाँ हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, जिसका हमारे पास फार्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, और ये थीटा इन दोनों वेक्टर के बिटवीन का है। जबकि ए डॉट बी का एक और फार्मूला भी है हमारे पास, वो सूरत में हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू नहीं होगी, और वो होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के भी हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक में साइन थीटा यूज़ होगा और एक में साइन थीटा के बगैर होगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर। यहाँ यूनिट वेक्टर इसलिए है कि ये वेक्टर है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, तो उसकी डायरेक्शन के लिए यहाँ यूनिट वेक्टर लगाया गया है। जबकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट का हमारे पास एक और फार्मूला है जिसको हम डिटर्मिनेट का फार्मूला कहते हैं। उसमें ए क्रॉस बी जो है वो 3/3 का डिटर्मिनेट है, जिसमें पहली रो हमेशा आई जे के यूनिट वेक्टर्स की होगी, दूसरी रो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहला वेक्टर होगा उसके स्केलर कंपोनेंट्स का होगा, जबकि तीसरी रो होगी नेक्स्ट वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट में होगा उसके यहाँ स्केलर कंपोनेंट्स हम लिखेंगे। न्यूमेरिकल करने के लिए दूसरे जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे उसमें एक यूनिट वेक्टर का फार्मूला है जो कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। इससे हमें यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर वेक्टर बी होगा तो यूनिट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी जो भी वेक्टर होगा उसकी वैल्यू ऊपर रखेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इसी तरह से एक और फार्मूला है जो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, यानी आपको ए की प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे मालूम करनी है, तो वो ए वेक्टर उसकी डायरेक्शन में जाएगा तो उसका प्रोजेक्शन मिल जाएगा, यानी ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, या इस तरह भी लिखते हैं हम ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अगर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए पूछा जाए तो फिर यहाँ ए की जगह बी हो जाएगा और बी की जगह ए हो जाएगा। इस तरह से जो तीसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जो असल में बराबर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए क्रॉस बी का फार्मूला तो अभी प्रीवियस स्क्रीन में हमने देखा, उसका मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वेयर a is equal to 6i plus 6j minus 3k and b is equal to 2i plus 3j minus 6k। यह है 1992 और 2016 सप्लीमेंट का क्वेश्चन। दोनों वेक्टर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ नोट कर लेंगे, जबकि एंगल हमें फाइंड करना है इन बिटवीन। एंगल मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डॉट प्रोडक्ट को। तो ए डॉट बी का फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा होता है, लेकिन चूंकि हमें ना ए डॉट बी की वैल्यू मालूम है, ना ए का मैग्नीट्यूड पता है, ना ही बी का मैग्नीट्यूड पता है, तो पहले हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और पहले हम मालूम करेंगे ए डॉट बी विदाउट थीटा वाला फार्मूला, जो कि होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब यहाँ ए एक्स और बी एक्स क्या है, तो ये देखें ए का जो एक्स कंपोनेंट है यानी जो आई डायरेक्शन में है वो ए एक्स हो गया, ये बाद वाला जे वाला वाई कंपोनेंट है, और के यूनिट वेक्टर वाला जेड कंपोनेंट, तो ये हो गया ए एक्स और ये हो गया बी एक्स। इसी तरह से ये हो गया ए वाई, ये हो गया बी वाई, और यहाँ पर -3 हो गया ए जेड और -6 हो गया बी जेड। तो इनकी वैल्यू हमने इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 6 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और -3 -6 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 हो गया, और -3 मल्टीप्लाई बाई -6 18 हो गया। 18 प्लस 18 प्लस 12 बनता है 48। अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जो पाइथागोरस का फार्मूला है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जिसमें अगेन ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 6 का स्क्वायर 36,
सेकंड वाले 6 का स्क्वायर भी 36 और -3 का स्क्वायर हो गया 9। सबको ऐड कर दिया तो 81 आया और 81 का अंडर रूट होता है 9। अब हम निकालेंगे b का मैग्नीट्यूड। उसके लिए वही पाइथागोरस का फार्मूला यूज करेंगे, bx² + by² + bz²। bx, by और bz की वैल्यू 2, 3 और -6 यानी i का मैग्नीट्यूड, j वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और k वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -6 का स्क्वायर 36 होता है। ऐड किया तो 49 आ गया और 49 का अंडर रूट 7 होता है। अब चूंकि हमें सारी वैल्यूज पता चल गई हैं तो हम इक्वेशन 1 में सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a डॉट b की वैल्यू 48 आई थी और a का मैग्नीट्यूड 9 था जबकि b का मैग्नीट्यूड 7। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया 63 और 63 को हमने डिवाइड में ले गए 48 के पास और नाउ टेकिंग कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब हमने 48/63 का कॉस इनवर्स निकाला तो एंगल आ गया बिटवीन टू वेक्टर्स 40.4 डिग्री। Now numerical number 2, if a is equal to I plus j plus k and b is equal to 2i minus j plus 3k, find a unit vector parallel to a minus 2b। यह है 1995 का क्वेश्चन। तो वेक्टर a और b की वैल्यू मैंने यहाँ डेटा में नोट कर ली, जबकि मुझे फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका? a minus 2b का। तो मैंने सपोज कर लिया कि a minus 2b जो वेक्टर है वो x के इक्वल है और उसी x का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए आप पहले इस वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे a माइनस 2b की। तो पहले हम निकाल लेते हैं a माइनस 2b यानी x वेक्टर की वैल्यू। तो x वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए हमने a वेक्टर की वैल्यू लिखी और -2 के साथ यहाँ b वेक्टर की वैल्यू लिख दिया। -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4i, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 +2j और -2 मल्टीप्लाई बाय +3k हो गया -6k। अब i में i को ऐड कर दिया तो -3i हो गया और j +2j हो गया 3j और +k -6k बन गया -5k। तो ये वेक्टर x की वैल्यू आ गई। अब इस वेक्टर x का हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड जो असल में a माइनस 2b वेक्टर के बराबर है। तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए पाइथागोरस इस्तेमाल कर दिया, सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड किया और फाइनली उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -5 का स्क्वायर 25 होता है। इन सबको ऐड कर दिया तो हमें वेक्टर x यानी a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड मिल गया। जब वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों पता चल गए तो नाउ वी कैन फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो हमने जो वेक्टर की वैल्यू निकाली थी उसको ऊपर रखेंगे और जो मैग्नीट्यूड निकाला है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a माइनस 2b। Now question number 3, find the value of p for which following vectors are perpendicular to each other। यह है 1996 एंड 2009 का क्वेश्चन। a वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू दी है लेकिन इस a वेक्टर में यहाँ कोफिशिएंट की वैल्यू j के साथ मिसिंग है। तो इसी p की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो डेटा में हमने दोनों वेक्टर की वैल्यू लिख ली और चूंकि कंडीशन में दी है परपेंडिकुलर जिसका मतलब होता है 90 डिग्री, तो हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा या a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब चूंकि थीटा की वैल्यू 90 है तो कॉस 90 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जबकि a डॉट b का फार्मूला विदाउट थीटा वाला हमने यहाँ यूज़ कर लिया, ax bx प्लस ay by प्लस az bz और उसके बाद इसकी वैल्यू हमने रख ली। तो ax 1 है, bx 3 है, ay p है जबकि by 3 है, az 3 है जबकि bz -4 है। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, cos 90 की वैल्यू 0 है जो मल्टीप्लाई हो जाएगी ab के साथ और यहाँ आ जाएगा 3 + 3p -12। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय p और 3 मल्टीप्लाई बाय -4। -12 और 3 को हम वहाँ ले गए जो कि 9 बन गया और डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो इस तरह हमें p की वैल्यू मिल गई। वो वैल्यू जो यहाँ पुट करेंगे तो ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4, डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a एंड b। दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, इनसे जो प्लेन बनता है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको फाइंड करना है। यह है 1999, 2006 और 2014 का क्वेश्चन, यानी ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया है और इसके बाद भी पूछा जाता रहा जिसमें वेक्टर्स डिफरेंट थे। तो हमने दोनों वेक्टर्स की वैल्यू
लिखने से पहले एक वेक्टर को सपोज कर लिया जो वेक्टर ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, उसका नाम हमने रखा वेक्टर सी। और वेक्टर सी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है वो ए क्रॉस बी होगा, क्योंकि राइट हैंड रूल के मुताबिक ए क्रॉस बी वेक्टर हमेशा ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो उस वेक्टर का नाम हमने रख लिया सी, और सी का यूनिट वेक्टर हमें निकालना होगा, जबकि वेक्टर ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन से हमने यहाँ उतार ली। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं ए क्रॉस बी का, जो कि डिटरमिनेंट की फॉर्म में होता है आई जे के। पहले चूंकि वेक्टर ए है तो हमने पहले वेक्टर ए के कंपोनेंट्स लिखे हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, और बाद में बी है वेक्टर तो हमने बी एक्स के कंपोनेंट थर्ड रो में लिख लिए। अब ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड की वैल्यू जो यहाँ लिखी है उसको नोट कर लेंगे। ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, 2 - 3 - 1 है, और बी एक्स बी वाई बी जेड क्या है, तो वो 1 4 और -1 है। उसको हमने यहाँ फिल कर लिया इनकी वैल्यू को। अब यहाँ आपने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके लिखना है। एक्सपैंड किस तरह से करते हैं तो इसका तरीका हम सीख लेते हैं। रो और कॉलम को पहले पहचान लीजिए। आई जे के 2 - 3 - 1 और 1 4 - 2 ये रोज़ हैं, जबकि जो वर्टिकल हैं ये कॉलम्स हैं। तो हमें पहले आई को लिखकर इसके रो और कॉलम को छोड़कर जो सामने डिटर्मिनेंट है उसको लिख लेंगे। यानी आपने आई वाले कॉलम को छोड़कर बाकी जो नंबर नज़र आ रहे हैं उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है। याद रहे कि ये जो पहला डिटरमिनेंट ये 3/3 का है, अब जो बनेगा वो 2/2 का है, यानी 2 रो और 2 कॉलम। पहले हमने आई को लिखकर आई वाले कॉलम को छोड़ दिया और बाकी नंबर का डिटरमिनेंट बना लिया। इसी तरह -j को लिखने के बाद जे वाले कॉलम को छोड़कर बाकी जो नंबर्स हैं उसको 2/2 के डिटरमिनेंट में लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से k को मल्टीप्लाई करेंगे, k वाले कॉलम को छोड़कर बाकी जो यहाँ डिटरमिनेंट नज़र आ रहा है उसको 2/2 की फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये 3/3 वाला डिटरमिनेंट 2/2 वाले डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करना आसान है, इसको हम डायगोनली आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी -3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, जो बन जाएगा +6, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये होगा -4। लेकिन चूंकि इनके दोनों के बीच में माइनस होता है तो -4 और माइनस प्लस हो गया 4 का। इसी तरह से सेकंड वाले डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व इसी तरह से करेंगे, तो -j और 2 मल्टीप्लाई बाय -2 हो गया -4, और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 होता है -1, लेकिन फार्मूले की वजह से हो गया प्लस। और आखिरी वाले को भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो गया, और 1 - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, और फार्मूले की वजह से यहाँ +3 हो गया। अब ये आसान हो गया, 6 + 4 10i हो गया। -4 + 1 -3 होता है, लेकिन इसके माइनस की वजह से +3j हो गया, और 8 + 3 11 के हो गया। तो ये हमें मालूम हो गया a क्रॉस b यानी वेक्टर c की वैल्यू, जो a और b दोनों पर परपेंडिकुलर है। लेकिन हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। फार्मूला है पाइथागोरस का, cx cy cz। ये जो वेक्टर c निकाला है इसके कंपोनेंट्स हैं जो हमने यहाँ पुट कर दिए, तो 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121, तीनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया √230, जिसकी वैल्यू होती है 15.2। आप √230 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास वेक्टर भी मौजूद है और उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो मैग्नीट्यूड और वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जिसका फार्मूला है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब आपने वेक्टर ऊपर लिखा जो हमने निकाला था c का, और उसका मैग्नीट्यूड हमने नीचे लिख दिया। अगर आप चाहें तो इनको सेपरेटली भी अलग लिख सकते हैं, यानी 10 / 15.2, 3 / 15.2 और 11 / 15.2। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b स्क्वायर प्लस a डॉट b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन कई मरतबा आ चुका है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। 1998, 2013, 2014 और 2017 सप्लीमेंट में। जब भी हमें प्रूफ करना होता है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट के बराबर प्रूफ करते हैं, या राइट को लेकर लेफ्ट साइड के बराबर प्रूफ करते हैं। तो यहाँ लेफ्ट को ले लेते हैं, राइट के बराबर इजीली आ जाएगी। तो हमारी लेफ्ट साइड है a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और a डॉट b का स्क्वायर। इन दोनों के फार्मूले हमें मालूम है।
ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अब स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, उसको हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पर हमने 1 पुट कर दिया और 1 को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो हमारे यहाँ राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब है कि हमने लेफ्ट और राइट को प्रूफ कर दिया कि दोनों आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ इट्स टू साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स। दो वेक्टर गिवन है, ये है 2003 प्री इंजीनियरिंग का क्वेश्चन और बुक की ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है। तो मैंने दोनों वेक्टर को डेटा के अंदर नोट कर लिया और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना होगा ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट वाला, जिसमें हमें ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड इस वेक्टर ए और बी से मिल जाएंगे जो इनके कंपोनेंट्स हैं। तो हमने इनकी वैल्यू पुट कर ली, ए एक्स ए वाई ए जेड यहाँ है, बी एक्स बी वाई बी जेड ये है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और इस डिटर्मिनेंट को उसी तरह से हम एक्सपेंड करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। और इत्तफाक देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 था वही क्वेश्चन नंबर 6 के वेक्टर्स की वैल्यू है, यानी इसको भी ओपन करने का सेम मेथड है। तो इसको जल्दी से ज़रा देख लेते हैं। तो पहले हम इस 3/3 डिटर्मिनेंट को 2/2 के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हमें आई को मल्टीप्लाई करना है। तो आई वाले कॉलम को छोड़कर बाकी डिटर्मिनेंट बना लिया और माइनस जे वाले कॉलम को छोड़कर बाकी नंबर्स का डिटर्मिनेंट, इसी तरह के वाले कॉलम को छोड़कर बाकी का डिटर्मिनेंट बनाकर के से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके यहाँ नोट कर लेंगे, सेम वैल्यू आएंगी जो इससे पहले आई थी और इसका वेक्टर भी सेम आया, लेकिन यहाँ है ए क्रॉस बी की वैल्यू, यानी ए क्रॉस बी का ये आंसर है। अब जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वही असल में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वही है कि पाइथागोरस यूज़ कर दिया हमने। जो ए क्रॉस बी के 3 कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर निकाला और उनको सम करके अंडर रूट निकालेंगे। तो पहले 10 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर करके सम किया तो 230 आया, जिसका अंडर रूट 15.2 होता है। यही है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर एग्ज़ाम में एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछेगा तो वो इसका हाफ होगा, यानी फाइनली आखिर में आप लिखकर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी लिख लेंगे तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू आ गई 15.2। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों गिवन है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। यह है 2013 का क्वेश्चन। डेटा में हमने दोनों वेक्टर की जो वैल्यू दी हुई है उसको हमने नोट कर लिया, जबकि हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन। किसकी प्रोजेक्शन? ए वेक्टर की, और किसके ऊपर? बी पर, यानी ए डॉट यूनिट वेक्टर बी फाइंड करना है। और उसके लिए हमें यूनिट वेक्टर का भी फार्मूला रख लेंगे। तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ऊपर देखें मुझे ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए। तो मैंने ऊपर फार्मूला लगाया ए डॉट बी का, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का फार्मूला यूज़ कर दिया। अब यहाँ जो ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड जो दिया हुआ है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया तो -3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 और -2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो गया। और इसी तरह से नीचे हमने यहाँ इसी वेक्टर का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, जो कि -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 1 + 9 + 16। तो ऊपर -3 और +3 कैंसिल हो गया तो -8 डिवाइडेड बाय √26। और यही है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। मज़ीद क्वेश्चन अगर करने हैं तो ये बुक मौजूद है टॉपिक बाय टॉपिक नाम की, इससे भी आप प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।